बुरा वक्त हमारे अस्तित्व को लेकर असुरक्षित महसूस कराने आता है और यह असुरक्षा हमारे विचारों और फैसलों पर असर डालने लग जाती है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उससे डरे नहीं। डर व्यक्ति को कमजोर बनाता है। इसलिए हर हाल में अपनी सोच सकारात्मक रखें और जीतने का जज्बा रखें। ठंडे दिमाग से सोचना कई बार ऐसे रास्ते दिखा देता है जिससे हम आसानी से बुरे वक्त से उबर सकते हैं। लेकिन चिंता और भय हमें समस्या के समाधान तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए विपत्ति के समय हमेशा ठंडे दिमाग से सोचें। कई बार अतीत के बुरे अनुभव और भविष्य की चिंता हमें मौजूदा समय से निपटने ही नहीं देते। इसलिए बेहतर होगा कि वर्तमान में सही तरीके से विश्लेषण करके उसके मुताबिक समस्या से निपटने की रणनीति बनाएं। बुरे वक्त से निपटने में पैसा बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए आज से ही पैसों की बचत करने की आदत डालें, क्योंकि बुरा वक्त कहकर नहीं आता। आत्मविश्वास बहुत जरूरी चीज है। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप मुश्किल से मुश्किल चुनौती का भी सामना कर सकते हैं, जबकि आत्मविश्वास की कमी समस्या को कई गुना तक बढ़ा देती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें। हार से कभी भी किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार हारने पर आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार हारना हार नहीं होता, हर बार दुख नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई सीख होती है। हर बुरे वक्त के पीछे कोई सीख होती है, एक छुपा हुआ सबक होता है। आपको बुरे वक्त में याद रखनी है कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, हर शाम के बाद सवेरा जरूर आता है। जब भी आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो, ये बात याद रखना कि अंधेरा कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त जरूर आता है। अगर मेहनत करोगे, अपना काम करोगे जो आपको करना चाहिए, वो अगर करोगे तो हर बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त आना ही आना है। जब भी बुरे वक्त में फंस जाओ, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म सा हो रहा है, तब आपको यह याद रखना है कि कभी कभी लाइफ हमें बुरे वक्त से मुकाबला करवाती है, ताकि हम सीखें, अपने आप को बेहतर बना सकें। जिंदगी की मुश्किलें आपको तोड़ नहीं सकती। अगर आप उनसे सीख रहे हो, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखना, जीवन में सच्चे दोस्त और अपनों की पहचान बुरे समय में ही होती है। व्यक्ति की असली योग्यता और समस्याओं से जूझने की जज्बे की पहचान भी बुरे समय में ही होती है। सब कुछ बताने के बाद भी अगर कोई ना समझे तो अपना गलत होना ही ठीक है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। गुस्से में कभी वो चीज मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाई हो। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, पता तो करो अपने है कहाँ। मुझे अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब इंटरनेट पर है ही। औरों के दम पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। बड़े खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। याद रखना, एक वक्त तक हम किसी के लिए स्पेशल होते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म होते ही वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। कोई कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसे आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। कैसे पता करें कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वो इम्तिहान है। जहाँ नाराजगी की कदर ना हो, वहाँ नाराज होना
छोड़ दीजिए, बड़े चालाक हैं ये दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। चेहरे पर नूर तभी आएगा जब अंदर का गुरूर बाहर जाएगा। कोई भी लक्ष्य इंसान की साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। दुनिया में हर शौक को मत पालो, क्योंकि कांच के खिलौनों को हवा में नहीं उछाला जाता। मेहनत करने से मुश्किलें आसान हो जाती है, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। हर व्यक्ति शक्तिशाली होता है, बस उसे पता नहीं होता कि कितना शक्तिशाली है। इंसान भी फूलों की तरह बेबस हो गया है। कभी किस्मत से टूट जाता है, कभी लोग तोड़ जाते हैं। वो शख्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वक्त आने पर मेरे सामने आईना रखता है। अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश कीजिए कि वो जिंदा रहे। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि और कितना बाकी है। लोग कहते हैं कि कब्र में सुकून की नींद होती है। अजीब बात है ना, ये भी जिंदा लोगों ने कही। कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। मोहब्बत की गणित में दो में से एक चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचता। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, लेकिन बैठना वहाँ जहाँ अपनापन का एहसास हो। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और अब कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। किसी अपनों से कोई गुस्सा या नाराजगी हो तो आपस में मिलकर सुलझा लो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत कर देना। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें उनकी भी आती है जिनसे कोई ताल्लुक हो। दुखी सब है संसार में, कौन सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द देता है। जो व्यक्ति हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर आया सुख भी लौट जाता है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको। आपको शक्तिशाली इसलिए बनना है कि आपको कोई दबा ना सके। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। जो चीज आपको पसंद होती है उसमें कमियां और गलतियां नहीं ढूंढते, और जो चीज आपको पसंद ना हो वह कितना भी अच्छा हो आपको बुरा ही लगता है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप चलना सीख जाएं। प्रेम यदि कमियां देखता तो ईश्वर हमारी तरफ कभी ना देखता। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलो, लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। अजीब बात है ना, हम गुनाह ऐसे करते हैं मानो ऊपर वाला देख ही नहीं रहा, और वो माफ ऐसे करता है मानो उसने देखा ही नहीं। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाह कर छोड़ देना गलत है। इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। दुनिया में सबसे खुश सिर्फ वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं
कि दूसरों से किसी तरह की उम्मीद करना बेकार है। रोते रोते ये जिंदगी कहती है मुझसे कि सिर्फ एक शख्स के खातिर मुझे बर्बाद ना कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में, वही इंसान सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं करें, इससे बेहतर है कि खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करें। नीचे गिरने में कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तब है जब आप गिरकर भी नहीं उठते। योद्धा केवल जीतने वालों को ही नहीं बोलते, योद्धा केवल उसको बोलते हैं जो लड़ते हैं। अगर लोग बार बार आपको दुख पहुंचाते हैं तो आप माफ करना सीखिए। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओगे। खुशी है कि तुम हमारे हजारों उम्मीद पर खरे उतरे। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूँ और वो अपनी जगह सही है। जहाँ आपको लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बिना जरूरत के हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझकर ठोकर न मारो, उसे तराश कर देखो, हो सकता है वो हीरा हो। परिवार में चालाकियां करके मीठे बनने वाले लोग एक दिन अकेले खड़े नजर आते हैं। बुरा समय जिंदगी के उन सत्यों से सामना कराता है जिनकी आपने अच्छे समय में कल्पना भी नहीं की होती है। अगर देखना चाहते हो कि आप कितने अमीर हो तो दौलत को न गिनना, आंख से आंसू गिराना, देखना कितने हाथ इनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके बातों में है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जीवन में यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, उनसे सिर्फ दूर रहो। कभी घमंड ना करना अपनी मोहब्बत पर, तुमसे बेहतर मिलने पर तुम ठुकरा दिए जाओगे। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, ना समझो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। औलाद चाहे इंसान की हो या जानवर की, वो उनके कलेजे का टुकड़ा ही होता है। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है जिसे तुम्हें होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। यहाँ जिंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। आजकल हर तरह के वैरायटी मिल जाएंगे, कुछ दिल में जगह बनाने वाले, कुछ जख्म देने वाले, तो कुछ मरहम लगाने वाले। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो। दूसरों से बात करोगे तो बातें बढ़ सकती है। बदल जाते हैं लोग वक्त की तरह, जिन्हें ज्यादा वक्त दे दिया जाए
जब अकेला चलने लगा तब पता चला कि मैं भी किसी से कम नहीं। किसी से दिल से बात करने में और किसी के दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फर्क होता है। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है पर अपनी गलती नहीं मिलती। मायूसी एक दलदल की तरह है। इसमें आप पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को तो सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। गलत आरोपों को लेकर चिंता ना करें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखना, समय का ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को भी झेलना पड़ता है। खूबसूरत जिंदगी का राज दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। गुस्सा अकेले आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ लेकर जाता है। सब्र भी अकेले ही आता है मगर सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। चले जाना तेरा फैसला था और माफी मेरी मोहब्बत। यकीन मेरी गलती थी और झूठ तेरी फितरत। किसी को तंग करने से पहले जरूर देख लेना कि उसके गम कितने हैं। याद रखना, ये तो भ्रम है कि सब दुख एक दिन दूर हो जाएंगे, फिर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हकीकत यह है कि आप अपने मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। रिश्ता, प्रेम और दोस्ती उसी के साथ रखना जो तुम्हारे हंसी के पीछे की कदर, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का वजह समझ सके। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जिसने सुख में उनका शुक्र अदा किया हो। घर में चाहे 10 कमरे हो, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उसी कमरे में होती है जिसमें माँ होती है। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानते हैं, चाहे वो धन हो या खुशी। यदि सलाह देने वाले साथ देने लगे तो ये पूरी दुनिया ही खुशियों से भर जाएगी। जीवन की चुनौतियों में यदि सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको लड़ना सिखाता है किंतु बुद्धि जीतना सिखाती है। कौन कहता है पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास खरीद के दिखाओ। आप होशियार हैं, ये अच्छी बात है, और आप किसी को मूर्ख ना समझे, ये और अच्छी बात है। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सभी को जीना सिखा देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ न जाने दो, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है। केवल मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हंसिए, जी भरकर हंसिए। केवल भाग्यशाली लोग ही जी भरकर हंस पाते हैं। हंसी तो परमात्मा का वरदान है। हंसी एक आनंद है, हंसी एक उत्सव है। उदास होकर कोई कार्य न करे, उदासीनता मन का रोग है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वालों का करो। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही न हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं जाता। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वो ये पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वो गलती नहीं बल्कि मर्जी होती है। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। इंसान सबसे पहले धनवान होना चाहता है, फिर शोहरत हासिल करना चाहता है, फिर उसमें शक्ति की लालच आ जाती है, और अंत में शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है।
तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया, बोझ शरीर का नहीं, बोझ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वालों को थोड़ा वक्त देकर देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, आपके सवालों का जवाब खुद पर खुद मिलने लगेंगे। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो तो भूखे को खाना खिला दिया करो। जब अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप का पैर दबा दिया करो। कर्म कितने भी गंदे क्यों न हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों का अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपको खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब ईश्वर को आपसे प्रेम होता है, वो वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके लिए अच्छे नहीं होते।